तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसा पॉलिटिकल थ्रिलर शुरू हो चुका है जिसने पूरी देश की सियासत का पारा बढ़ा दिया है। थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनने और सदन में विश्वास जीतने के बाद अब चर्चा इस बात की है कि क्या बड़े पर्दे की सबसे ब्लॉकबस्टर जोड़ी अब राजनीति के मैदान में भी साथ दिखने वाली है। दरअसल सीएम विजय 2 विधानसभा सीटों से चुनाव जीते थे। शपथ लेने के बाद उन्हें पेरम्बर सीट अपने पास रखी और त्रिची ईस्ट सीट से इस्तीफा दे दिया। अब इस खाली सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कयासों का बाजार गर्म है और सबसे बड़ा दांव लगा है एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन पर। थलापति विजय और त्रिशा कृष्णन की नजदीकियों और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन अब इन चर्चाओं ने लोगों को जबरदस्त राजनीतिक मसाला दे दिया है कि विजय की पार्टी टीवी के त्रिशा को त्रिची ईस्ट से उपचुनाव लड़ाने की तैयारी में है। हालांकि त्रिशा अभी टीवी की सदस्य तक नहीं है, लेकिन खबरें हैं कि पार्टी के बड़े नेता उन्हें शामिल होने और इस हॉट सीट से उतरने की गुजारिश कर सकते हैं। कहानी में ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता। इस थ्रिलर का दूसरा सबसे बड़ा किरदार है डीएमके। पूर्व सीएम एमके स्टालिन अपनी कोलाथूर सीट से चुनाव हार चुके हैं और फिलहाल उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे में डीएमके की त्रिची इकाई ने एक बड़ा प्रस्ताव भेजा है कि पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन खुद त्रिची ईस्ट सीट से उपचुनाव लड़कर विधानसभा में वापसी करे। जरा सोचिए, अगर ये कयास सच साबित हुए तो त्रिची ईस्ट की जंग इस दशक का सबसे बड़ा मुकाबला बन जाएगी। एक तरफ थलापति विजय की साख और उनकी सबसे करीबी त्रिशा कृष्णन होंगी, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले एमके स्टालिन। अगर इस सीट के इतिहास पर नजर डालें तो 2008 के परिसीमन के बाद हुए यहाँ 4 चुनाव में से 2 बार एआईएडीएमके, 1 बार डीएमके और 1 बार खुद विजय यहाँ से जीत दर्ज कर चुके हैं। विजय ने ये सीट 27,000 से ज्यादा वोटर जीती थी, इसलिए इस उपचुनाव में सीधे सीएम की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। फिलहाल टीवी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और स्टालिन का लड़ना भी अभी दूर की कौड़ी लग रहा है, लेकिन इस कयास ने तमिलनाडु की राजनीति को लार्जर देन लाइफ सिनेमा बना दिया है। क्या त्रिशा राजनीति में एंट्री करेंगी? क्या स्टालिन चुनौती स्वीकार करेंगे? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमिल सिनेमा की क्वीन त्रिशा कृष्णन और तमिलनाडु के नए नवेले मुख्यमंत्री यानी आपके चहेते थलापति विजय, इन दोनों के बीच आखिर क्या चल रहा है? ये सवाल पिछले कई महीनों से साउथ से लेकर बॉलीवुड तक गूंज रहा है, लेकिन शुक्रवार की रात चेन्नई के एक थिएटर के बाहर जो कुछ भी हुआ उसने इन अफवाहों की आग में घी डालने का काम किया है। जब सरेआम एक फैन ने त्रिशा के सामने विजय का नाम लिया तो एक्ट्रेस खुद को ब्लश करने से नहीं रोक पाई। आखिर क्या था वो पूरा माजरा, आइए आपको बताते हैं। दरअसल शुक्रवार को त्रिशा चेन्नई में अपनी नई रिलीज फिल्म करप्पू की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंची थी। इस दौरान उनके साथ डायरेक्टर आरजे बालाजी और एक्टर कार्थी भी मौजूद थे। फिल्म देखने के बाद जब त्रिशा अपनी कार में बैठकर बाहर निकल रही थी, तभी वहां मौजूद फैंस की भीड़ में से एक फैन ने चिल्लाकर कहा, थलापति से कहना कि मैंने उनका हालचाल पूछा है। फैन के मुंह से थलापति विजय का नाम सुनते ही ब्लैक टी शर्ट और जीन्स पहने त्रिशा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने शर्माते हुए तमिल में जवाब दिया, कंदीपा, यानी जरूर। इसके तुरंत बाद शर्माकर उन्होंने अपने सर नीचे कर लिया और फोन चलाने लगी। त्रिशा का ये शर्माना अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है। आपको बता दें, ये सिर्फ एक फैन का मोमेंट नहीं था, बल्कि पिछले कुछ समय से इन दोनों के रिश्तों को लेकर कयासों के बाजार बेहद गर्म है। अभी हाल ही में यानी 10 मई को जब विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो इस वीआईपी समारोह में त्रिशा कृष्णन भी फ्रंट रो में मौजूद थी।
इतना ही नहीं, इससे पहले 4 मई को जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे, ठीक उसी दिन तृषा का 43वां जन्मदिन भी था। और खास बात यह रही कि उस ऐतिहासिक दिन तृषा को विजय के नीलांकरई स्थित घर पर स्पॉट किया गया था। बात सिर्फ मुलाकातों तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय के एक फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया। तमिलनाडु में पिछले 3 सालों से फिल्मों के 9 बजे वाले स्पेशल मॉर्निंग शो पर बैन लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही तृषा की फिल्म करप्पू रिलीज हुई, सीएम विजय ने इस कानून को दरकिनार करते हुए इस फिल्म के लिए स्पेशल मॉर्निंग शो की अनुमति दे दी। अब लोग इसे मुख्यमंत्री का अपनी खास दोस्त के लिए एक स्पेशल रिटर्न गिफ्ट मान रहे हैं। अगर दोनों की पर्सनल लाइफ की बात करें तो तृषा ने साल 2015 में बिजनेसमैन वरुण मनियन से सगाई की थी, लेकिन बाद में दोनों का रिश्ता टूट गया और तब से तृषा सिंगल है। और दूसरी तरफ सुपरस्टार और सीएम विजय ने साल 1999 में संगीता सोरनालिंगम से शादी की थी, जिनसे उनके 2 बच्चे भी हैं। फिलहाल विजय और संगीता का अदालत में तलाक का केस चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संगीता ने अपनी तलाक की अर्जी में विजय पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था। हालांकि उन्होंने खुलकर किसी का नाम नहीं लिया था। हालांकि विजय और तृषा दोनों ने आज तक अपने रिश्ते को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन दोनों की नजदीकियां और थिएटर के बाहर तृषा का ये शर्माना बहुत कुछ बयां कर जाता है। क्या आपको भी लगता है कि थलापति विजय और तृषा कृष्णन जल्दी अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने वाले हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सिनेमा और राजनीति से जुड़ी ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तमिलनाडु की राजनीति में थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनते ही एक नए युग की शुरुआत तो हो गई, लेकिन ये शुरुआत शांतिपूर्ण नहीं रही। शपथ ग्रहण के पहले दिन से ही विवादों का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने सत्ता पक्ष और विपक्ष को आमने सामने खड़ा कर दिया है। विधानसभा के भीतर सनातन के उन्मूलन के नारों ने अब एक नई सियासी जंग को जन्म दे दिया है। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में अपने 2023 के विवादित बयान को फिर दोहराया। उन्होंने सदन में कहा, वो सनातन जो लोगों को विभाजित करता है उसका समूल नाश होना चाहिए। जिस वक्त उदयनिधि यह बयान दे रहे थे, मुख्यमंत्री विजय ने चुप्पी साधे रखी और केवल हाथ जोड़ लिए, लेकिन इस चुप्पी ने बाहर एक बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया। अब मुख्यमंत्री विजय की पार्टी टीवीके के महासचिव और कैबिनेट मंत्री आधव अर्जुन ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उदयनिधि स्टालिन को सनातन धर्म की सही समझ नहीं है। अर्जुन ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस हिंदुत्व के खिलाफ है जो किसी एक धर्म को जबरदस्ती थोपने की कोशिश करता है। आधव अर्जुन ने सनातन की व्याख्या करते हुए एक बड़ा तर्क दिया। उन्होंने कहा, उत्तर भारत में सनातन धर्म का मतलब हिंदू धर्म से लिया जाता है, लेकिन तमिलनाडु में सनातन का अर्थ असमानता से है।